अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक दूसरी वीडियो को लेकर आप हजरात के सामने। और भी सवालात हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है सवाल। सवाल नंबर 1 इसमें है, हम्द किसे कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हम्द, यानी हम्द की तारीफ, यानी हम्द किस चीज को कहते हैं, किस चीज का नाम है हम्द, उसको 5 जुमलों में लिखना है हमें। तो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो हजरात वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करते रहें। जवाब नंबर 1 क्या लिखेंगे, हम्द जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसको, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसको हम्द कहते हैं, ठीक है। और नज़म के अंदाज में अल्लाह की तारीफ करने को भी हम्द कहते हैं। हम्द एक मशहूर सनफ है जिसमें उर्दू के अक्सर व बेशतर शुअराए किराम ने अपना जोर यानी हुनर को आजमाया है। यह है इसका जवाब। हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। अब ये आप अपनी तरफ से 5 जुमले जो भी आपको मालूम हो आप जिस तरह करना चाहे, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए बिल्कुल लिख दिया है कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसको हम्द कहते हैं। नज्म के अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ करने को भी हम्द कहते हैं। हम्द एक मशहूर सनफ है जिसमें उर्दू के अक्सर व बेशतर शुअराए किराम ने अपना जोर यानी हुनर को। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब इसमें क्या है, सवाल नंबर दो, हम्द मनक़बत और कसीदे में क्या फर्क है। यहाँ पे तीनों चीज के बारे में हमसे और आपसे पूछा गया है कि हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फर्क है। तो क्या फर्क है, हम और आप जवाब देंगे इसका बिल्कुल अपने आसान सी जुबान में। जवाब नंबर 2, हम्द उस नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की शान में मदहिया कलाम पेश किए जाते। ये हुआ हम्द। अब दूसरा क्या है, मनक़बत नज़म के उस किस्म का नाम है जिसमें औलिया अल्लाह और
बुजुर्गाने दीन की तारीफ की जाए। बिल्कुल आसान से भाषा में कि मनकबत नज़म के उस किस्म का नाम है जिसमें औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए, उसको मनकबत कहते हैं। अब तीसरी चीज क्या पूछी गई है इसमें? कसीदा। कसीदा, कसीदा ये भी नज़म के यह भी नज़म का एक किस्म है जिसमें बादशाह या वजीर की शान में तारीफ पेश किए जाए। बहुत आसान सा है, हालांकि इसका जवाब तो बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया। सवाल नंबर 2, हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की शान में मदहिया कलाम यानी तारीफ वाली बातें अल्लाह की शान में पेश की गई है। मनकबत नज़म के उस किस्म का नाम है जिसमें औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन, उलमाए इकराम, खुलफाए राशिदीन जो भी उनकी तारीफ की जाए। और कसीदा ये भी नज़म का एक किस्म है जिसमें बादशाह या वजीर की शान में तारीफ पेश किए जाते हैं, उनको कसीदा कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 की मोहब्बत है, बस इस मोहब्बत में आप वीडियो को शेयर करते रहें। सवाल नंबर 3 क्या है? शबनम कमाली के तीन शेरी मजमुओं के नाम बताइए। अब इसका जवाब किस तरीके से देंगे? इसका जवाब देंगे जवाब नंबर 3, शबनम कमाली के तीनों शेरी मजमुआ गर्ज झेल है, दर्जा झेल है, यानी नीचे लिखे हुए हैं। अब नीचे लिखेंगे नंबर 1 अनवार अकीदत, नंबर 2 रियाज अकीदत, और नंबर 3 सुबहाए अकीदत। बहुत आसान है, ये 3 जवाब लिख देना है। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ झेल है, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत और सुबहाए अकीदत। ठीक है, बहुत आसान है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 में है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? यानी बुनियादी फर्क यानी डिफरेंस जो है क्या है हम्द और नात में? हालांकि दोनों में तारीफ ही की जाती है, हम्द में भी तारीफ होती है, नात में भी तारीफ होती है, लेकिन फर्क क्या है? तो जवाब इसका मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बिल्कुल साफ सुथरी जुबान में दूंगा कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ व तौसीफ की जाए। ठीक है,
حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کی جائے. کس کی تعریف؟ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کی جائے, اس کو حمد کہتے ہیں. اور نعت کیا ہے؟ نعت. اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں, اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض آدمی کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں اس کو اتنا جو ہے آلس لگتا ہے اور اتنا سستی ہوتی ہے اس کو کہ وہ پورا نہیں لکھتے. حالانکہ پورا لکھنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجنے میں کنجوسی کرتا ہے جو ایسے سواد لکھ دیتے ہیں. ایسا نہ کریں, بالکل پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. تو اب دونوں کی الگ الگ تعریف سے الگ تعریف سے جو ہے فرق بالکل واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, فرق بالکل واضح ہو گیا. حالانکہ اس کا جواب اگر آپ اپنی طرف سے جو ہے بڑھانا چاہیں تو آپ کے ذہن میں جو بھی تھاٹس آتے ہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اللہ کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. لیکن میں اتنے پر ہی اکتفا اس لیے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بالکل آسانی ہو. حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کی جائے, اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. تو اب دونوں کی الگ الگ تعریف سے جو ہے فرق جو ہے آپ کو بالکل واضح ہو گیا, پتہ چل گیا کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں, کیا کریں, آپ لوگوں کی محبت ہے. بس ایسے ہی آپ لوگ ڈھیر ساری دعائیں اور محبتیں بھیجتے رہے, اور انشاءاللہ ایک دن یہ چینل, یہ صرف ہمارا چینل نہیں ہے, یہ آپ کا چینل ہے, آپ کے دوستوں کا چینل ہے, اور آنے والے تمام مسلمان بچوں کے بھوشیہ کے لیے انشاءاللہ یہ چینل بنے گا. بس آپ لوگ اسی طرح اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیں, اپنی یار دوستوں میں پھیلاتے رہیں, شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کریں. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے سنا. السلام علیکم.